परम तपस्वी योगीराज, समर्थ महापुरुष, जो अपने संकल्प से भी किसी जीव को अनुभूति तत्काल करा सकते हैं, ऐसे जीवन मुक्त परम सिद्ध संत वीतराग योगीराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज, जो संगीत के भी बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। किसी जमाने में जब रियासती शासन था, तब संगीत की गोष्ठियां वृंदावन में शाह बिहारी मंदिर में हुआ करती थी, टेढ़े खंबे वाला मंदिर। और उसमें जब विशेषकर ध्रुपद धमार का आयोजन होता था बड़े स्तर पर, तो वृंदावन में ध्रुपद धमार हो तो पखावज के लिए महाराज जी को ही लोग प्रार्थना करते थे, पखावज आप बजाएंगे। तबला बहुत मीठा बजाते थे, पखावज तो बजाते ही थे, तबला भी बहुत मीठा बजाते थे, गाते बहुत अच्छा थे। और सितार उनका मुख्य विषय था। रामदासी घराने से उन्होंने सितार की विद्या प्राप्त की, वीणा बजाते थे। तो हमारा उनसे भी मिलना श्री गुरुदेव की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से हुआ। उनका नाम और दूर से दर्शन तो बहुत समय से करते ही थे, सुनते थे, लेकिन संतों में प्रसिद्धि थी कि वो साक्षात नरसिंह भगवान है, तो लोग डर लगता था उनसे। और उनके यहाँ एक संत विराजते थे, पूज्य श्री कवि जी गुरु जी, बहुत अच्छे विद्वान थे। नेत्र ज्योति चली गई थी उनकी। हमको उन्होंने कृपा पूर्वक कुछ पढ़ाया भी, और हम उनको रामचरितमानस कंठस्थ कराया करते थे। तो वे खाक चौक आ गए श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ से, और अब खाक चौक में हमारा जाना बंद हो गया। तो वे महाराज जी के पास कहने गए, और उनके आग्रह से हम पहली बार खाक चौक आए, पहाड़ी बाबा आश्रम खाक चौक। कुछ बूंदाबांदी हो रही थी, बरसात जैसा था वैसी थी, और महाराज जी अपने बाघंबर पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान, एक लंगोटी शरीर पर, गोल जटा बांधे हुए, और सितार बजा रहे थे। पानी रिमझिम बरस रहा था, कवि जी वहीं बैठे थे। ये निकट से प्रथम दर्शन था। हमने साष्टांग प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आया। कवि जी महाराज ने परिचय दिया। महाराज विद्यार्थी हैं ये, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शिष्य हैं, और बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ रहे हैं। अब कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, आपके आश्रम के विद्यार्थी भी इनके पास पढ़ने जाते हैं। अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह, ओहो, तो हमको कुछ सुनाओ, ऐसे बोलते थे वो। अब हमको बड़ा संकोच लगे, इनको क्या सुना मैं, स्वरूप भी उनका ऐसा दिव्य था। तो कवि जी ने कहा सुनाइए कुछ। तो उनके विशाल जटा मुकुट देख करके सहज ही हमारे स्मृति में यही आया, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद मट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। शिव तांडव का इस श्लोक हमने बोला, वो हमको ऐसे ही लगा कि शिवजी ही विराजमान है। बड़े खुश हो गए, वाह वाह वाह, अरे वाह, किसका स्तोत्र मन की, रावण कृत है। अरे रावण बड़ा पंडित था, ओहो वाह, बड़ा पंडित था। अब बड़े खुश हो गए, हमसे बोले क्या पढ़ते हो, क्या हो गया। उन्हें बताया ये पढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
राम शब्द हो गया, पच संधि हो गई। सरल महापुरुष थे, पंच संधि को पच संधि कहते थे। राम शब्द हो गया, हम तो चुप रहे। श्री कवि जी ने कहा कि इनका लघु सिद्धांत हो गया है, सिद्धांत कौमुदी में इनका पाठ चल रहा है, तो अच्छे पंडित हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमसे बोले तो कुछ संगीत का अभ्यास है? महाराज जी संगीत का तो नहीं, तो सितार सीखोगे? हम चुप हो गए, हाँ ना, कोई उत्तर नहीं दिया। क्या बात है, मौन क्यों हो गए? तो मैंने कहा मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछूंगा, महाराज जी से पूछूंगा। हमेशा अपने जीवन में अपनी इच्छा से कोई काम नहीं किया गया। हर बात के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान से पूछेंगे। खुश हुए तो बोले ठीक है पूछ लेना। रात्रि में हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है, क्या आपकी आज्ञा है? महाराज जी बोले कोई महापुरुष अपनी ओर से कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो अपना सौभाग्य मानकर लेना चाहिए, पर तुम पढ़ रहे हो, उस समय थोड़ा कम दे पाओगे। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बता रहे हैं तो सीख लो। उनकी अनुमति हो गई। प्रातः काल उन्होंने हमको विद्यार्थी भेज के बुलवाया। हमसे बोले मुझे प्रपंच पसंद नहीं है, मैं सबको नहीं बोलता हूं, तुम्हारे लिए रघुनाथ जी की प्रेरणा हुई इसलिए तुमको बोला, और तुम चुप हो गए। क्या विचार किया? महाराज जी ने कहा, महाराज जी जो कृपा करके दें। वाह वाह, बहुत पुराने महात्मा हैं, हमारे मन की भावना का आदर किया। देखो मेरा वाद्य का तार टूट गया, आज उसको मिला रहे थे टूट गया, अब कैसे बजेगा? लो, पुराने महात्मा थे तो उस जमाने का हिसाब किताब था। उनको 5 रुपए दी, लो चले जाओ मथुरा, वाद्य का तार खरीद के ले आओ, रंगेश्वर पे दुकान है, ये 5 रुपए ले जाओ। गए, खैर तार तो महंगा आया, तो आने जाने में भी 5 रुपए से ज़्यादा ही लगा, लेकिन गए आए, तार लेके आए। सबसे पहले महाराज जी ने तार कैसे बांधा जाता उसको सिखाया। बोले ये पहली बात है, तार टूट जाएगा तो कैसे बांधोगे, इस ढंग से बांधना। फिर मिलाना सिखाया। बोले जब ठीक से बजाना आ जाएगा तब मिलाना आएगा, पर मिलाना सिखा देते हैं। तुरंत सरगम सिखा दिया। हमने कहा महाराज जी हमको याद नहीं रह जाएगा, लिखना पड़ेगा। अरे इसमें लिखना पढ़ना होता ही नहीं, इसमें लिखना पढ़ना नहीं होता, वो महात्मा थे। अब बस सिखाया, 2-3 दिन थोड़ा सिखाया और फिर वो चले गए इंदौर। सबसे पहले सरगम सिखा के सीधे ही काफी की एक गत सिखाई सामान्य। अब बोले अब इसका अभ्यास करना, मैं 3 दिन बाद लौट के आ रहा हूं। महाराज जी चले गए इंदौर, लौट के तीसरे दिन आए, बोले सुनाओ। अब लिखा तो था ही नहीं, पर भगवान की प्रार्थना की तो याद हो गई और मैंने सुनाया, तो फिर तो बड़ी कृपा उन्होंने की। फिर इतनी कृपा करने लगे कि जो गुरु परंपरा से, सिद्धों की परंपरा से कुछ साधना उन्होंने प्राप्त की थी, दिव्य ध्यान धारणा समाधि संबंधी, वह भी दास की पात्रता तो नहीं थी न है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कृपा करुणा से कुछ साधन का भी उपदेश किया। अब बात जो हम कह रहे हैं शिव पुराण के लिए ही कहने जा रहे हैं, उसकी भूमिका ही समझो इसको। निकटता बढ़ गई,
और एक दिन एक दिल्ली के भगत, महाराज के बड़े निष्ठावान भक्त हैं हरीश जी, महाराज जी उसको पप्पू भगत कहते थे, बड़े श्री गुरु चरणों में बड़े समर्पित, हमारे खाक चौक के अनन्य भक्त हैं। आईआईटी में सर्विस करते थे वो आ गए, बोले महाराज जी सावन का महीना है, इससे पुराण सुनना है। महाराज जी ने तुरंत हमको बुलाया, हे शिव पुराण सुना देना। पंचांग देख लिया उन्होंने, मुहूर्त भी देख लिया, परसों से मुहूर्त है बहुत बढ़िया, शिव पुराण सुनाओ। मैंने कहा महाराज जी हमने तो शिव पुराण देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो ग्रंथ को बिना पढ़े हम कैसे बोल सकते हैं। और हम कथा प्रवचन करते नहीं, उसमें कोई कथा की ही नहीं थी, कोई कथा नहीं की थी, पढ़ते पढ़ाते थे, कथा नहीं कहते थे। अरे क्यों नहीं कहोगे, कहना पड़ेगा तुमको, कहो। पोथी हम उपलब्ध कराते हैं, भगत से बोले तो एक कथा सुननी है तो पोथी खोज के ला। पुस्तक की दुकान में वृंदावन में शिव पुराण नहीं मिला। चौखंबा से प्रकाशित शिव पुराण मूल मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के निकट एक सीताराम पुस्तकालय है, वहाँ वो भगत जी गए और वहाँ से उनको शिव पुराण चौखंबा से प्रकाशित मिला। वो पुस्तक आज भी हमारे पास वृंदावन में रखी है। तो उस ग्रंथ से हमने पहली बार जीवन में किसी पुराण का पारायण किया तो सबसे पहले शिव पुराण का ही पारायण किया। अब प्रातः काल दिन में एक प्रहर तो करते थे पाठ में श्लोक अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ करते हुए श्लोकों को चिन्हित करते, शाम को कथा में क्या बोलना है, और अपराह्न काल में फिर उसका वाचन करते थे, कथा करते थे। इस तरह से जीवन में जब एक भी भागवत जी की कथा नहीं कही थी, राम कथा, भक्तमाल कथा, कोई कथा ही नहीं कही थी, उस समय जीवन में सबसे पहली कथा शिव महापुराण की कहने का सौभाग्य मिला।